अब देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें एक्सप्रेस करना है जो हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि हमें कौन सी फ्रैक्शन दी हुई है, इम्प्रॉपर दी हुई है या फिर प्रॉपर दी हुई है। देखो आप इसका न्यूमरेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर बड़ा है, जल्दी से बताओ। इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, लार्जेस्ट है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप ये नोटिस करो कि जो सारे पार्ट्स हमें गिवन है क्या उसमें हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो यानी कि ये हमारी सारी फ्रैक्शन कौन सी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर लेस देन 1 आता है या फिर ग्रेटर देन 1 आता है, हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन 1। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जिसमें होल नंबर होते हैं और साथ में हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमारा क्या आता है, लेस देन 1। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, 200, यानी कि 200 को आपको डिवाइड करना है किससे, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 15। तो आप इसे डिवाइड करोगे, हमें किस पे जाएगा, हमें पता है 15 1 जा 15 और 15 2 जा क्या आएगा, 30। तो 20 से तो 30 बड़ा हो जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, 15 पे। ऐसे ही डिवाइड करेंगे, हमें पता है 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो ये इससे क्या ले लेगा, कैरी ले लेगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ क्या बच गया 1, क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था, तो ये क्या होगी, अपनी वैल्यू कम कर देगा। तो 1 में से 1 गई 0, तो अब ऊपर से हम क्या उतारेंगे, 0। अब हमें पता है 15 जो है किसके टेबल पे जाएगा, बताइए, क्या 15 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता, तो किस पे जाएगा, टेबल बताइए, अगर किसी को डायरेक्ट पता है तो वो बताओ। हमें पता है 15 3 जा क्या होता है, 45। क्यों, अगर 15 4 जा करोगे तो क्या आएगा, 60, और 60 तो 50 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो हम जाएंगे 15 3 जा 45 पे। अब 10 में से 0 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता। 10 में से 5 गए 5, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्योंकि जो अभी हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारे डिवाइजर से भी छोटा आ गया, इसलिए हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आपको ये देखना है क्या ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया या फिर नहीं हुआ। आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे क्वोशिएंट, देन यहाँ क्या लिखोगे, रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर है। अब देखिए क्वोशिएंट मेरा क्या आया, जो आपका क्वोशिएंट था वो क्या आया, 13, और जो आपका रिमाइंडर था वो क्या आया, 5, और जो आपका डिवाइजर है वो क्या आया, 15। ठीक है, अब देखिए ये भी आंसर ठीक है, बट अगर मैं इसको कट करूं, हमें पता है 5 के टेबल में क्या आता है, 15 आता है, तो मैं इसे कट कर सकती हूँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो मैं इसका आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 13 1/3। ठीक है, 13 1/3, तो ये आंसर भी ठीक है आपका, और 13 5/15 आंसर भी आपका ठीक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। हमने क्या किया, इसको दोबारा से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब फटाफट से इसका नेक्स्ट पार्ट एक बार करके दिखा दीजिए। 945/22, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर किस में आएगा, ग्रेटर देन 1 में आएगा, किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। बट हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ऐसे ही होगा। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लो, देखो क्यू जो है 13 है, क्या 13 मेरा होल नंबर है, बिल्कुल मैम 13 मेरा होल नंबर है। और मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आप क्या लेके चलते हो, होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन लेके चलते हो। तो 13 होल नंबर था और 1/3 क्या मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूंगी, क्या मेरा जो आंसर है वो 1 से छोटा आएगा, यस मैम बिल्कुल। तो ये हमारा होल नंबर भी हो गया, प्लस में हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगी, तो यानी कि हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। अब फटाफट से ये करके दिखा दीजिए। हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको हम कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। अब 22 2 जा क्या होता है, 44, 22 को
डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, बट गलती नहीं करनी है, नहीं तो साइड में करके देख लो। 23 चला जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 88। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो बड़ा आ जाएगा, पर हमें तो 94 से छोटा चाहिए या फिर 94 के इक्वल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किस पे चला जाएगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 88, और 94 के नीचे 88 हम लिख सकते हैं। अब मैं 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? नहीं मैम, 4 एक छोटा नंबर है और 8 एक बड़ा नंबर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आगे वाले नंबर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 9 जो है इसको कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा 14। 4 को उसने 9 ने क्या किया, 4 को एक नंबर दे दिया, वो था 1, तो 1 और 4 क्या हो गए 14। 14 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 6। अब इसने इसको एक नंबर दिया था तो एक नंबर इसमें से कम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 8। 8 में से 8 गई क्या होता है 0। ठीक है, अब आप ऊपर से क्या उतारोगे 5, यहाँ पे 5 है ना, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 5। अब देखो 22 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 66 आता है, तो 66 तो बड़ा हो जाएगा, 65 के नीचे नहीं आएगा। तो 22 के टेबल में और इससे छोटा क्या आएगा, यानी कि आपको 22 को किससे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 2 से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यानी कि ये किस पे जाएगा अब 2 पे, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा 44। क्यों नहीं गया 3 पे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 66 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 में से 4 गए 1, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 4 गए 2, तो अब आपका आंसर क्या आया 42। क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले, ऊपर क्या आएगा रिमाइंडर जो आपका आया 21, और यहाँ पे क्या लिखोगे डिवाइजर जो है आपका 22। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपकी मिक्स फ्रैक्शन में। क्या था हमारा क्वेश्चन 42। ठीक है, देख लो होल नंबर है और ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपकी मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होल नंबर और हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये लास्ट पार्ट है, फटाफट से कर दो, ये तो कर ही दोगे आप। अब देखिए आपको अपना आंसर चेक करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। अब हम क्या करेंगे 17 2 जा 14, तो ये किस पे जाएगा 2 पे। 9 में से 4 गए कितना आएगा 5 आएगा, तो ये क्या आंसर आया हमारे पास, तो आगे तो ये होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो तो छोटा आ गया हमारे डिवाइजर से, जो रिमाइंडर है वो 5 है और डिवाइजर है हमारा 7, तो रिमाइंडर ही छोटा आ गया, तो हम आगे डिवाइड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था मिक्स फ्रैक्शन में। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जो हमारा क्या है 2, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं रिमाइंडर लिखते हैं जो हमारा 5 है, यहाँ क्या लिखते हैं डिवाइजर जो हमारा क्या है 7, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये कन्वर्ट हो गया हमारे होल नंबर में और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें क्या दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें हमारा न्यूमरेटर क्या आएगा बड़ा आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा छोटा आएगा, तो हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना, देन ऐड कर लेना, ताकि आप कोई भी गलती मत करो। अगर डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर स्टार्टिंग है तो कोई बात नहीं है, आप साइड में करके देख लो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे होल नंबर से, तो हम अपने डिनोमिनेटर यानी कि कोई बात नहीं, आप पहले होल नंबर लिख लो, होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप अपने डिनोमिनेटर से, देन इसमें क्या ऐड करोगे न्यूमरेटर को जो मेरा क्या है 4,
और डिवाइड बाय किससे करोगे, जो मेरा क्या है डिनोमिनेटर यानी कि 9। तो इससे आपको ये देखना है क्या आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया आपने या फिर नहीं किया। हमने क्या किया, जो हमारा होल नंबर था वो था 13, 13 को किससे मल्टीप्लाई करा, जो हमारा डिनोमिनेटर था दैट इज 9, ऐड क्या किया जो न्यूमरेटर था दैट इज 4, और डिवाइड में क्या करेंगे हम अपने डिनोमिनेटर को लिखेंगे। अब 13 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आंसर आएगा 117, और आपने ऐड किया तो 4 आया डिवाइडेड बाय 9। अब आपने ऐड करके देखा 117 में 4 को ऐड करोगे कितना आंसर आएगा 121 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या सभी का ये आंसर आ रहा है। अब देखो हमें कन्वर्ट किस में करना था, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में जो हमारा आंसर है वो न्यूमरेटर में क्या आएगा बड़ा और डिनोमिनेटर क्या आएगा छोटा, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ग्रेटर देन 1, जो हमारी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही फटाफट से ये वाला पार्ट कर दो, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आप अपनी नोटबुक में करो, मैं यहाँ पे करती हूँ, फटाफट से कर दीजिए। खुद से करोगे आप, यहाँ से चीटिंग नहीं करोगे। देखिए आप सभी का यही आंसर आया है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया होल नंबर से, या फिर कह लो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया आपके डिनोमिनेटर से। एडिशन में क्या किया, न्यूमरेटर जो आपका था 105 देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 1284। एडिशन में 105 डिवाइडेड बाय 107। अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास आया 1389 डिवाइडेड बाय 107। यही आपका आंसर आया सभी का, चेक कर लीजिए। अब ये सिंपल सा है, ये तो आप कर ही लोगे फटाफट से। देखिए सबका यही आंसर आया है, बिल्कुल मैम यही आंसर आया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे कल। थैंक यू सो मच।